आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मेंसुरेशन का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं सर्किल। सर्किल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। फार्मूला देखेंगे और फार्मूले पर आधारित सभी प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हूं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखिए सर्किल क्या है। सर्किल एक छोटा सा, ठीक है, वृत्त है, जिसे हिंदी में बोला जाता है वृत्त। सर्किल को हिंदी में बोला जाता है वृत्त। अब देखिए इस वृत्त में क्या क्या होता है, ठीक है। वृत्त में रेडियस होता है, रेडियस को आर से प्रदर्शित करते हैं। वृत्त में व्यास होता है, ठीक है, व्यास यानी कि व्यास को 2D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, 2D से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इस सर्किल में व्यास किसे बोला जाता है और रेडियस किसे बोला जाता है। देखिए इस पॉइंट से लेके, इस सेंटर वाले पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दूरी को क्या बोला जाएगा, इस पॉइंट के दूरी को बोला जाता है रेडियस, ठीक है। रेडियस यानी कि त्रिज्या। रेडियस को हिंदी में बोला जाता है त्रिज्या। अब देखिए यहाँ पर 2D है, 2D को हिंदी में बोला जाता है व्यास। अब व्यास देखिए कहाँ पर है, तो व्यास देखिए इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, ठीक है, इस पूरे दूरी को बोला जाता है, ठीक है, व्यास यानी कि 2D। ये रहा आपका 2D, ठीक है। यहां से एक रेडियस ये बन रहा है और यहां से एक रेडियस ये बन रहा है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, व्यास के केस में यहां पर लिखना होता है 2r, ठीक है, 2r यानी कि दो त्रिज्या को यदि ऐड कर दिया जाए, ठीक है, दो त्रिज्या को ऐड कर दिया जाए तो उसी को बोला जाता है व्यास, ठीक है। अब हम लोग समझने वाले हैं फार्मूला, ठीक है। फार्मूला देखने वाले हैं कि फार्मूले से आप लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2-3 फार्मूले बनते हैं, ठीक है, सर्किल के केस में। पहला फार्मूला है, देखिए आपसे पूछ लिया जाता है एरिया निकालने के लिए। क्या पूछ लिया जाता है, एरिया। तो देखिए जो वृत्त का एरिया है, ठीक है, वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आर यहाँ पर त्रिज्या है, ठीक है, आर यहाँ पर क्या है, त्रिज्या। तो यहाँ पर हो जाएगा आर इज इक्वल टू त्रिज्या, ठीक है, आर इज इक्वल टू त्रिज्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा फार्मूला पेरीमीटर। आपसे पेरीमीटर भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पेरीमीटर का फार्मूला होता है, ठीक है, देखिए पेरीमीटर का फार्मूला होता है पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला होता है, ठीक है, सर्किल के केस में 2πr, ठीक है, 2πr। अब यहां से देखिए पेरीमीटर क्या है, देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ जो दूरी है, ये दूरी, इसी दूरी को बोला जाता है पेरीमीटर यानी कि परिमाप। दो फार्मूले हो चुके, पहला एरिया, दूसरा पेरीमीटर। अब यहाँ पर भी जो आर है ये भी आपका त्रिज्या है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये भी आपका त्रिज्या है, ठीक है। मेंसुरेशन के केस में जो पाई का मान होता है, ध्यान रखिएगा, पाई का मान होता है 22/7। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 22/7 होता है। देखिए आगे क्या क्या पूछा जाता है। तो सर्किल में, ठीक है, आता है आपका वृत्तखंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटा सा मैं वृत्त बनाता हूं, ठीक है, ये रहा वृत्त। अब इस वृत्त में, ठीक है, एक वृत्तखंड होता है। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये आपका रेडियस हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये भी आपका रेडियस हो जाएगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा इसे हम लोग मान लेते हैं थीटा कोण। क्या मान लेते हैं, ये रहा थीटा कोण। यही आपका जो है एरिया, यही आपका वृत्तखंड है। क्या है, यही आपका वृत्तखंड है। अब देखिए यहाँ पर चाप की लंबाई भी पूछ ली जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट की दूरी को यल मान लेता हूं, यानी कि यही है आपका चाप की लंबाई। एल को मान लेता हूं चाप की लंबाई। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यल है चाप की लंबाई। यदि इस वृत्तखंड का, ठीक है, इस वृत्तखंड का चाप की लंबाई आपसे पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए एल यानी कि चाप की लंबाई, यानी कि L इज इक्वल टू होता है, ठीक है, L इज इक्वल टू 2πr, यानी कि पेरीमीटर, वृत्त का पेरीमीटर, और गुणे थीटा अपान 360। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा थीटा अपान 360, क्योंकि ये पूरा सर्किल जो है का कोण जो होता है 360 होता है, और केवल इस थीटा का ही हम लोग का निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का चाप। तो इसीलिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करना होता है, ठीक है, वृत्तखंड के केस में। अब देखिए ये चाप की लंबाई हो गया, ठीक है। आगे आपसे पूछ लिया जाए,
ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए पूरा सर्किल का जो है एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर गुणे केवल इसी वाले पॉइंट का निकालना है, इसी वाले एरिया का निकालना है, यानी कि वृत्तखंड का निकालना है। तो यहां से इस वाले एरिया का निकालने के लिए तो यहां पर थीटा कितना है, तो थीटा यहां पर है, ठीक है, थीटा मान लिया हूं। और यहां पर देखिए पूरा जो है सर्किल का जो कोण है 360 है, कितना है 360 है। तो देखिए जहां तक हम लोग का थीटा दिया गया है उसी का हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वृत्तखंड, ठीक है, क्या बोलते हैं, वृत्तखंड। तो ये जो पूरा एरिया है ये वाला एरिया इसी को बोला जाता है वृत्तखंड, और वृत्तखंड के अंदर जो मैंने कोण माना है इसे थीटा माना है, इसलिए थीटा अपान 360 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, और चाप की लंबाई 2 पाई आर गुणे थीटा अपान 360 होता है, ठीक है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये रहा 4 फार्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर वृत्तखंड या फिर त्रिज्यखंड की परिमाप। तो यहाँ पर देखिए वृत्तखंड की यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, पूछ लिया जाए परिमाप, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए, परिमाप। तो वृत्तखंड का परिमाप, अब देखिए वृत्तखंड का जो परिमाप होगा ध्यान पूर्वक समझिएगा, कैसे निकालेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये वाला पूरा भाग, यहां से यहां तक की जो लंबाई है, यहां तक की लंबाई, इस लंबाई को क्या बोला जाता है, पेरीमीटर। यानी कि वृत्तखंड का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो ये रहा आर, ये रहा आर और ये रहा एल, ठीक है, ये रहा एल। यानी कि एल प्लस 2r होता है, ठीक है, वृत्तखंड का परिमाप। तो मैंने आपको फार्मूला बताया, ठीक है, यहाँ पर 5 फार्मूला मैंने आपको बताया। पहला फार्मूला है एरिया का, ठीक है, वृत्त का एरिया। दूसरा है पेरीमीटर वृत्त का, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर वृत्तखंड का चाप और वृत्तखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का पेरीमीटर। और यहाँ पर देखिए एक फार्मूला और पूछा जाता है, उस पर आधारित एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए चक्कर की संख्या पर भी पूछा जाता है, जैसे एक वृत्त है, वृत्त के चारों तरफ आप चक्कर कितनी बार लगाएंगे, इस पर भी आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए चक्रों की संख्या जब पूछ लिया जाए, ठीक है, चक्रों की संख्या, ध्यान पूर्वक समझिएगा, चक्रों की संख्या इज इक्वल टू होता है, ठीक है, टोटल दूरी, ठीक है, टोटल दूरी डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है, डिवाइड बाई 2 पाई आर। यानी कि वृत्त का जो टोटल यहाँ पर जो एरिया दिया जाएगा या फिर पेरीमीटर दिया जाएगा, यानी कि जो वृत्त का पेरीमीटर है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, चक्कर लगाएंगे, इसीलिए यहाँ पर पेरीमीटर से डिवाइड करना होगा कुल डिस्टेंस से, ठीक है, समझ में आ गया। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई 2 पाई आर, ठीक है, चक्रों की संख्या इज इक्वल टू डी अपान 2 पाई आर होता है। यानी कि यहां से आपको समझ में आया कि आप कैसे निकालेंगे चक्रों की संख्या, कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी डिवाइड बाई 2 पाई आर इज इक्वल टू चक्रों की संख्या, और चक्रों की संख्या को मैं मान लेता हूं n, यानी कि n इज इक्वल टू डी अपॉन 2 पाई आर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखिए एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका केंद्र ये कोण 10 डिग्री है, इस वृत्त का त्रिज्या आपसे पूछा गया है और पाई का मान 22/7 रखना है, ठीक है, यहां पर दिया गया है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, देखिए मैं यहां पर बनाता हूं एक छोटा सा सर्किल, सर्किल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, ये रहा, ठीक है, छोटा सा सर्किल, ये छोटा सा सर्किल रहा। अब यहां से आपको समझना होगा, ठीक है, यहां पर इस पॉइंट को सेंटर माना जाता है और यहां से यहां तक त्रिज्यखंड हो गया। अब यहां पर जो है रेडियस आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, रेडियस यानी कि आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। केंद्रीय कोण दिया गया है 10 डिग्री, तो ये 10 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो है एरिया का, ठीक है, एरिया का यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है एरिया, और रेडियस निकालना है और थीटा कोण दिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, त्रिज्यखंड का एरिया का जो फार्मूला मैंने आपको बताया, ठीक है, एरिया का फार्मूला जो बताया त्रिज्यखंड के लिए, ठीक है, ये बताया मैंने कि पाई
आर स्क्वायर गुड़े थीटा अपान 360। कोई दिक्कत? अब यहां से देखिए एरिया दिया गया है 616 इज इक्वल टू पाई का मान 22/7 हो जाएगा और आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, आर का वैल्यू निकालना है। और यहां पर देखिए 10 डिग्री दिया गया है और डिवाइड बाई 360 में यहां से काट देता हूं। क्या करता हूं? काट देता हूं। अब आगे देखिए यहां से मैं काटता हूं 11 से, तो 11 दूना 22 हो जाएगा। अब 11 पचे 55, 11 66 में फिर काट देता हूं तो ये 28 बार जाएगा। कितनी बार? 28 बार जाएगा। ठीक है, अब यहां से डायरेक्ट जब गुणा होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 गुड़े 7 गुड़े 36, तो यहां से r इज इक्वल टू यहां से 7 गुड़े 2 गुड़े यहां से 6 हो जाएगा। 6 7 42 और 42 दुना यहां से हो जाएगा 84। तो 84 सेंटीमीटर जो है इसका एरिया, सॉरी इसका रेडियस निकल के आएगा। अब ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें आपको फाइंड आउट करना था वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 2, 42 सेंटीमीटर, ठीक है, 42 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त में एक भाग काटा जाता है। ठीक है, यदि इस भाग का कोण, ठीक है, 150 डिग्री तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? अब पाई का मान 22/7 लीजिए, यानी कि पाई का मान 22/7 लेना है। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, एक वृत्त है, ठीक है, ये रहा एक वृत्त, और इसी वृत्त में से, ठीक है, इसी वृत्त में से एक जो है एक भाग काटा गया है, ये भाग काटा गया है, और इसका जो डिग्री में कोण दिया गया है 150 दिया गया है। ठीक है, 150 दिया गया है। और यहाँ पर व्यास यदि 42 है तो रेडियस कितना होगा? तो रेडियस आधा हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो यानी कि ये 21 हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा। अब इस वाले भाग का आपको बताना है क्षेत्रफल। मैंने आपको बताया कि त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल होगा ये होगा पाई आर स्क्वायर गुड़े थीटा अपान 360। कोई दिक्कत? तो यहां से हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू यहाँ पर 21 गुड़े 21 हो जाएगा और गुड़े 150 डिवाइड बाई 360, यही सॉल्व कर लें तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ, 7 त्रिक 21, यहाँ से मैं काट देता हूँ और काटूंगा तो ये 18 हो जाएगा और ये जाएगा 11 बार। ठीक है, यानी कि यहाँ से समझ में आया 11 तिया 33 और 21 गुड़े 15/18। ठीक है, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? तो ऑप्शन सही हो जाएगा 577.5, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि जो एरिया निकल के आया, ठीक है, त्रिज्य खंड का जो एरिया निकल के आया ये निकल के आया 577.5, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लड्डू एक दुकानदार, ठीक है, उसी एक ही लड्डू से 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा, एक बड़ा सा, ठीक है, लड्डू है, ठीक है, अब इसका जो है रेडियस दिया गया है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और इसी, ठीक है, इसी लड्डू से आपको बनाना है एक दूसरा लड्डू, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का। कितने लड्डू बनाए जा सकते हैं? तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? तो इसका एरिया देखिए, यहां से एरिया निकालूंगा तो एरिया हो जाएगा 22/7 गुड़े यहां से हो जाएगा 25। कोई दिक्कत? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब ये टोटल एरिया है, ठीक है, टोटल एरिया है। और जो छोटा सा लड्डू होगा इसका एरिया कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 22/7 गुड़े यहां से हो जाएगा 2.5 गुड़े 2.5, और इसका जब मल्टीप्लाई में कर देता हूं तो ये हो जाएगा 6.25 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और यहां से हो जाएगा 22/7। इसका एरिया देखिए, छोटे वाले लड्डू का एरिया ये है और बड़े वाले लड्डू का एरिया ये है, सीधे डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए 22/7 गुड़े 25, कोई दिक्कत, डिवाइड 22/7 डिवाइड बाई 6.25, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये काटूंगा तो ये 4 बार जाएगा।
यहाँ से क्या आपको समझ में आया कि यहाँ से 4 लड्डू बनाए जा सकते हैं, बड़े वाले लड्डू से छोटे छोटे 4 लड्डू बनाए जा सकते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक वृत्ताकार पथ की क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक एवं बाहरी यानी कि बाहरी त्रिज्या 28 मीटर और 25 मीटर है। 28 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर के दर से पथ के समतल करने में लागत कितनी आएगी, ये आपसे पूछा गया है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पर 2 सर्किल है, ठीक है, कितने सर्किल हैं? 2 सर्किल। अब यहाँ पर दोनों सर्किल का जो है रेडियस दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर दोनों सर्किल का क्या दिया गया है? रेडियस दिया गया है। तो यहाँ पर बनाता हूं मैं 2 सर्किल, ठीक है, ये रहा है एक सर्किल और इसके अंदर एक दूसरा सर्किल है, ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ये रहा एक दूसरा सर्किल, ठीक है, मैं दोबारा से बनाता हूँ, ये रहा दूसरा सर्किल, ठीक है, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, फिर से बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है एक वृत्ताकार पथ की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 28 मीटर, ठीक है, क्रमशः 28 मीटर और 25 मीटर, ठीक है, क्रमशः 28 मीटर और 25 मीटर है। 28 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर के दर से समतल करने में लागत कितनी आएगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ 2 सर्किल, ठीक है, ये रहा एक सर्किल और ये रहा आपका 2 सर्किल, ठीक है, 2 सर्किल है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर एक का रेडियस दिया गया है बड़े वाले का, ठीक है, 28 दिया गया है और छोटे वाले का, ठीक है, ये दिया गया है 25, ठीक है, क्या दिया गया है? 25 दिया गया। अब यहां से देखिए इस वाले एरिया का, ठीक है, समतल करना है, ये जो एरिया बच रहा है तो इसको समतल करना है और यहाँ पर प्रति मीटर स्क्वायर के दर से 28 रुपया लागत लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस वाले एरिया का हम लोग निकालते हैं, क्या, इस वाले एरिया का निकालते हैं, ठीक है, एरिया, इस वाले भाग का निकालते हैं एरिया। कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला वृत्त का एरिया निकालते हैं। तो देखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये R1 मान लेता हूं, माइनस पाई R2 स्क्वायर, ठीक है, तो एरिया निकालता हूं इस वाले पूरे भाग का। तो यहाँ पर पाई को मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, R1 स्क्वायर यानी कि 28 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 25 का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो यहाँ पर पाई बाहर हो जाएगा, यहाँ पर एक बार हो जाएगा 28 प्लस 25 और एक बार हो जाएगा 28 माइनस 25। तो यहां से मैं जोड़ देता हूं तो पाई हो जाएगा 8 5 13 2 2 4। तो यहां से मैं ऐड कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, यहां से ऐड करने में 53 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 53 और यहाँ पर 28 में से 25 चला जाएगा तो 3 बचेगा। यहाँ से मैं एरिया निकालता हूं तो यहाँ से जब मैं एरिया निकालूंगा तो 22/7 गुणे 53 गुणे 3 हो जाएगा। इसे सॉल्व कर लेता हूं, तो सॉल्व कर लेता हूं तो यहां से कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो यहां से सॉल्व कर लेता हूं तो यहां से यार फिर मैं काट देता हूं तो 28 या फिर डायरेक्ट भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले एरिया का डायरेक्ट गुणा 28 से करा सकते हैं। इस वाले भाग का टोटल एरिया 22/7 गुणे 53 गुणे 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट में गुणा करा देता हूँ 22/7 गुणे 53 गुणे 3 गुणे 28, डायरेक्ट में गुणा करा देता हूँ, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 4 7 28 और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ या यूनिट डिजिट से चेक कर लेता हूँ। 4 3 12 यहाँ 2 और 4 3 दूना 6 6 दूना 12 यानी कि लास्ट में 2 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वृत्त से 30 डिग्री के केंद्रीय कोण वाला त्रिज्यखंड काटा जाता है
यदि इस त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू दिया गया है 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर एल यानी कि लंबाई दिया गया है, चाप की लंबाई 5.5 दिया गया है। और पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है रेडियस यानी कि त्रिज्या पूछा गया है। कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने आपको बताया है कि चाप की लंबाई इज इक्वल टू, ठीक है, यानी कि L इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया कि पाई आर, ठीक है, गुणे थीटा अपान 360 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर L का वैल्यू 5.5 इज इक्वल टू 2 गुणे 22/7 गुणे R, और यहाँ पर थीटा के स्थान पर 30 डिवाइड बाई 360। अब यहाँ से मैं हटा देता हूँ, मैं काटूंगा तो ये 12 बार जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं काट देता हूँ तो ये जाएगा, ठीक है, 11 बार, ये जाएगा 6 बार। यहाँ से मैं हटा देता हूँ तो 110 हो जाएगा, और ये जाएगा 10 बार, और यहाँ से मैं काटूंगा तो ये 5 जाएगा, और यहाँ से मैं काटूंगा तो 2 बार जाएगा। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो R इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर निकल के आएगा रेडियस। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है एक वृत्त की या एक वृत्त का क्षेत्रफल 256 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी सबसे लंबी जीवा की लंबाई आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे लंबी जीवा कौन सी होगी, तो ये केंद्र वाली जीवा होगी। तो यहाँ पर देखिए एरिया इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बताया है, वृत्त का एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का एरिया 256 इज पाई, ठीक है, पाई इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। तो पाई से मैं पाई कैंसिल आउट कर देता हूं, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 256, तो यहां से रूट निकाल लेता हूं तो 16 हो जाएगा। यानी कि आर का वैल्यू 16 निकल के आया। तो जीवा पूछा गया है यानी कि 2r का वैल्यू पूछा गया है, तो 2 गुणे r यानी कि 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 घूर्णन यानी कि चक्र पर आधारित है। अब देखिए एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके द्वारा 8712 मीटर की दूरी तय करने के लिए घूर्णनों की संख्या आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान पूर्वक यहाँ पर आपको समझना होगा, यहाँ पर एक पहिए का व्यास दिया गया है यानी कि 2r इज इक्वल टू 88 दिया गया है, तो r इज इक्वल टू क्या 44 सेंटीमीटर नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। यानी कि रेडियस निकल के आया 44 सेंटीमीटर, और यहाँ पर लंबाई यानी कि दूरी दी गई है 8712 मीटर की दूरी तय करती है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझना होगा, मैंने आपको चक्कर यानी कि n इज इक्वल टू बताया कि d अपान 2 पाई r होता है। तो यहाँ पर d कितना है 8712 डिवाइड बाई 2, 22/7 गुणे r का वैल्यू 44 है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए एक सेंटीमीटर में है एक मीटर में है, इसलिए इसे भी सेंटीमीटर, पहले मीटर से सेंटीमीटर में बनाता हूँ, उसके बाद मीटर से, ठीक है, सेंटीमीटर बना देता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा 10, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब यहाँ से आपको समझना होगा, ठीक है, यहाँ से आपको समझना होगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं सेंटीमीटर केवल 100 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि मीटर से सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 मीटर इज इक्वल टू, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पर आपको समझना होगा, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आगे सॉल्व कर लेता हूँ, तो 8712 गुणे 7 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 100 गुणे ये हो जाएगा आपका 100, और डिवाइड बाई 2 गुणे
22 गुणे 44। तो यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे, काटा पीटा करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 3150, ठीक है, बार यहाँ पर घूमने करेंगी, यानी कि n का जो वैल्यू निकल के आया, ये निकल के आया 3150 बार गति करेगी, यानी कि घूमेगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 है। यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल, मैंने वृत्त का फार्मूला आपको बताया परिधि के लिए 2 पाई आर इज इक्वल टू दिया गया है 18 पाई। यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, मैं काट देता हूँ और यहाँ से काटूंगा तो r इज इक्वल टू क्या 9 सेंटीमीटर निकल के आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल। अब जब यहाँ पर रेडियस निकल के आया 9 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना होता है वृत्त का? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पाई हो जाएगा, ठीक है, r का वैल्यू 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 9 81 पाई हो जाएगा एरिया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक कार की पहियों का व्यास 56 सेंटीमीटर है तो 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान कार का पहिया कितनी बार घूमेगा? ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर व्यास दिया गया है, यानी कि 2r इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से मैं काट देता हूँ तो r इज इक्वल टू क्या 28 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल निकल के आएगा, ठीक है, तो बिल्कुल निकल के आएगा। अब चक्रों की संख्या यानी कि n इज इक्वल टू डी अपॉन 2 पाई आर होता है, तो d कितना है 88 किलोमीटर, तो ये 88 हो जाएगा, डिवाइड 2 22/7 गुणे 28। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पर 1 किलोमीटर में है 1 सेंटीमीटर, तो मैं पहले इस 88 को मीटर में चेंज कर लेता हूँ, उसके बाद सेंटीमीटर में, उसके बाद क्या सेंटीमीटर में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से 4 से 28 ये कटेगा 4 से, और यहाँ पर देखिए 88 गुणे 1000 गुणे 100 डिवाइड बाई 22, 2 गुणे 22 गुणे 4। अब यहाँ से मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो 88 बार 88 कट जाएगा और इसका 4 भाग हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 2 भाग और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आधा हो जाएगा, यानी कि 50,000। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10। 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल कराने के लिए लागत क्या होगी यदि शुल्क जो है 125 मीटर वर्ग है? ठीक है, अब ध्यान पूर्वक आपको यहाँ पर समझना होगा। सबसे पहले यहाँ पर रेडियस दिया गया है, ठीक है, रेडियस निकाल लेता हूँ, तो 2r इज इक्वल टू 28, तो r इज इक्वल टू क्या 14 होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है, यानी कि त्रिज्या का जो वैल्यू निकल के आया ये 14 सेंटीमीटर निकल के आया। अब जो त्रिज्या का वैल्यू निकल के आया 14 सेंटीमीटर निकल के आया। अब यहां से आपको समझ में आया होगा कि वृत्त के मैदान को समतल कराने के लिए कितना रुपया लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वृत्त का एरिया। तो वृत्त के एरिया का जो फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से 22/7 हो जाएगा, कोई दिक्कत? आर का वैल्यू 14 है तो 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं काट देता हूँ तो ये 2 बार जाएगा और 44 में 14 से मल्टीप्लाई 616 हो जाएगा, और 616 सेंटीमीटर 616 यहाँ पर मीटर है, ठीक है, 616 यहाँ पर मीटर स्क्वायर निकल के आया एरिया। अब देखिए टोटल एरिया जो है निकल के आया 616 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर स्क्वायर का लागत 125 है, यानी कि 616 मीटर स्क्वायर का लागत निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो रुपए में निकल के आएगा 125 गुणे 616 का मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा 77,000 रुपया टोटल लागत लगेगा, यानी कि जो एक, ठीक है,
1 मीटर स्क्वायर का जो है लागत मूल्य जो दिया गया है 125 रुपया दिया गया है, और यहाँ पर 616 मीटर है, तो 616 मीटर स्क्वायर जो है भूमि समतल करने के लिए लागत जो होगा 77,000 रुपये का होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है 150 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 3 मीटर की एक सामान्य चौड़ाई वाले वृत्ताकार पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा, 150 मीटर यानी कि एक वृत्त है। ठीक है, 150 मीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस यहाँ से यहाँ तक 75 हो जाएगा। इसके बाहर जो है 3 मीटर का, ठीक है, 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है, ये रहा 3 मीटर। अब इस रास्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, क्षेत्रफल पूछा गया, तो यहां पर देखिए बड़ा वाला वृत्त का जो है कितना हो जाएगा, ठीक है, रेडियस 75 और 3 78, यानी कि बड़े वाले वृत्त में से यदि छोटे वाले वृत्त का, ठीक है, एरिया माइनस कर दूं तो यहां से रास्ते का एरिया बिल्कुल निकल के आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर होगा R1 स्क्वायर पाई काउंट होने के बाद माइनस R2 स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई यहां से मैंने काउंट ले लिया, तो R1 कितना है, तो R1 यहां पर देखिए 78 का स्क्वायर और माइनस 75 का स्क्वायर। तो यहां से मैं सॉल्व कर लेता हूं तो पाई हो जाएगा 78 और 75, 75 75 150 और यहाँ पर 3 यानी कि 100 कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद देखिए 150 हो जाएगा, 150 3 यानी कि 153, और यहाँ पर 78 में से 75 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ से 3 त्रिका 9 और 15 3 45 यानी कि यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, 459 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस वाले वृत्त का जो है एरिया निकल के आया 459 पाई निकल के आया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा क्लास का, ठीक है, फार्मूले के साथ।